पहला दिन। तुम ठीक फील करते हो, कॉन्फिडेंट भी। तुमने डिसाइड किया, अब शुगर नहीं। ये कर रहे हो। तुम वो इंसान हो जो ये करता है। दूसरा दिन। कुछ गलत है। सिर में दर्द है, चिड़चिड़े हो, किसी पर बिना वजह नाराज हो गए, किसी ऐसी बात पर जो सेंस नहीं बनाती और पूरी तरह नहीं पता क्यों। तीसरा दिन। तुम्हें पूरा यकीन है कि जिसने ये आइडिया दिया वो किसी का दुश्मन था। तुम अपनी डिग्निटी ट्रेड कर दोगे एक बिस्किट के लिए, बस एक। तभी रियलाइज होता है ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, तुम्हारे ब्रेन में कुछ जेन्युइनली हो रहा है। और ये समझना हमेशा के लिए बदल देगा कि शुगर को कैसे देखते हो। यहाँ वो है जो एक्चुअली उन पहले कुछ दिनों में होता है। तुम्हारे ब्रेन को शुगर से एक रिलायबल डोपामिन सिग्नल मिलती रही है, शायद सालों से। हर बार शुगर आया, रिवॉर्ड सेंटर लाइट अप हुआ, एक छोटी फेमिलियर रश, कंफर्ट, प्लेजर। और अब वो सिग्नल गई और तुम्हारा ब्रेन, जिसने अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज की थी, एक बहुत जोर का सवाल पूछ रहा है, कहाँ है वो? हेडेक्स, चिड़चिड़ापन, क्रेविंग्स, फॉगीनेस, ये वीकनेस नहीं है, ये विड्रॉल है। रियल, मूवीज वाला ड्रामेटिक नहीं, लेकिन रियल न्यूरोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। तुम्हारा ब्रेन रिकैलिब्रेट हो रहा है, और रिकैलिब्रेट होना अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर लोगों के लिए ये फेज 3 से 10 दिन चलता है, और फिर कुछ शिफ्ट होता है। दूसरा हफ्ता। फॉग उठती है, ड्रामेटिकली नहीं, एक साथ नहीं, लेकिन एक सुबह तुम जागते हो और तुम्हारा दिमाग पहले से साफ है। एनर्जी ज्यादा इवन है, वो स्पाइक और क्रैश साइकिल नहीं जो शायद तुमने नोटिस भी नहीं किया था क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल बन गया था। तुम्हारे टेस्ट बड्स बदल रहे हैं। एक स्ट्रॉबेरी, एक एक्चुअल स्ट्रॉबेरी अब अलग टेस्ट करती है, ज्यादा मीठी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा रियल, क्योंकि तुम्हारा पैलेट भी रिकैलिब्रेट हो गया है। सालों तक फ्लड था, अब फिर सटलिटी डिटेक्ट कर सकता है। दुनिया अलग टेस्ट करती है जब एक ओवरवेलमिंग फ्लेवर में उसे डुबोना बंद करते हो। पहला महीना, यहाँ ये जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि एडेड शुगर में सस्टेन्ड रिडक्शन के बाद बॉडी में इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स कम होते हैं। तुम्हारा लिवर, जो क्वाइटली ओवर टाइम काम कर रहा था एक्सेस शुगर प्रोसेस करने के लिए, थोड़ा रेस्ट पाता है। तुम्हारी स्किन बहुत लोगों के लिए नोटिसेबली बदलती है, रात भर में नहीं, ड्रामेटिकली नहीं, लेकिन कंसिस्टेंटली, क्योंकि शुगर ग्लाइकेशन नाम की एक प्रोसेस से कोलेजन को डैमेज कर सकता है, वो प्रोटीन जो स्किन को इलास्टिक रखता है। इसे कम करना उस डैमेज को कम करता है। और तुम्हारी नींद, ये वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है। ब्लड शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस, खासकर रात को खाई शुगर से, नींद की क्वालिटी डिसरप्ट करते हैं उन तरीकों से जो लोग कभी शुगर से कनेक्ट नहीं करते। जब स्पाइक्स रुकते हैं, नींद बेहतर होती है, अक्सर सिग्निफिकेंटली। लेकिन यहाँ वो इम्पॉर्टेंट ऑनेस्ट पार्ट है, शुगर पूरी तरह बंद करना अलग लोगों के लिए अलग मतलब रखता है, क्योंकि शुगर नेचुरली एग्जिस्ट करता है फल में, सब्जियों में, डेयरी में। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, जिसकी तरफ रिसर्च कंसिस्टेंटली पॉइंट करती है, एडेड शुगर है, जो प्रोसेसिंग के दौरान खाने में डाला जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में, पैकेज स्नैक्स में, सॉसेज में, ऐसी चीजों में जिनमें एक्सपेक्ट नहीं करते। सभी नेचुरल शुगर एलिमिनेट करना जरूरी नहीं है, और ज्यादातर लोगों के लिए मेडिकल गाइडेंस के बिना सस्टेनेबल या एडवाइजेबल नहीं। जो रिसर्च सपोर्ट करती है वो है एडेड शुगर ड्रामेटिकली कम करना, जो बोथ अचीवेबल है और जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल रिडक्शन है, और यहां तक कि मॉडरेट रिडक्शन रियल मेजरेबल चेंज प्रोड्यूस करती है। तो एक्चुअली क्या होता है अगर शुगर खाना बंद करो? पहले हफ्ते में
तुम्हारा ब्रेन प्रोटेस्ट करता है जोर से। दूसरे हफ्ते में प्रोटेस्ट क्वाइटर होता है। उसके बाद के महीने में तुम्हें लगता है जैसे कुछ तुम्हें वापस मिला। एनर्जी जो क्रैश नहीं करती, नींद जो एक्चुअली रिस्टोर करती है, खाने के साथ एक रिश्ता जो कम डेस्परेट है, कम अर्जेंट, कम जैसे कुछ चाहिए और ज्यादा जैसे कुछ चूज करते हो। और वो शिफ्ट नीडिंग से चूजिंग तक शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो होती है। बॉडी में जो बदलता है नहीं, खुद के साथ रिश्ते में जो बदलता है। ये उसे शेयर करो जो कहता रहता है शुगर छोड़ूंगा मंडे से, हर मंडे 6 महीनों से।